ओम नमो नारायण। ब्रह्मपुत्राः अमृतस्य पुत्राः रचयिता परम पूज्य मां रितेश्वरी देवी जी। हम हिमालय की ओर ज्ञानगंज की यात्रा कर रहे हैं। महापुरुषों, परमहंसों, सिद्धों के साथ हैं। आगे चलते हैं। विटेन और बोरिस की यात्रा के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रकरण 24वां। साधन भजन के बाद दोनों बातें करने लगे। कोई कहता है मैंने लाखों ग्रंथ पढ़ लिए और अब भी पढ़ रहा हूं, तो इससे क्या? केवल कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है। सचोट प्रवचन दे सकते हैं किम बहुना, और अपनी अहंकार की पुष्टि होती है। बीच में बोरिस बोल उठता है। अत्रे आने से ही तो मालूम हुआ कि योग्य मार्ग यही है कि अनुभवी सिद्ध योगियों, परमहंसों, सिद्धों के पास जो है वही तो योग का असल स्वरूप है। वे प्रैक्टिकल ज्ञान दे सकते हैं। वे प्रैक्टिकल ज्ञान दे सकते हैं, सो ही सद्गुरु की अनिवार्यता है। हाँ, बचपन से माँ बाप सब सिखाते हैं। गुरु जी की जरूरत पद पद होती है, तथा यह तो अतीव गूढ़ रहस्य की बात है। इसमें तो योग्य सद्गुरु जरूर अपरिहार्य है। विटिन रुमाल से मुंह पोंछते हुए बोलता है। सद्गुरु की जरूरत के साथ उन्हीं की आज्ञा अनुसार साधना करना, वह इतना ही जरूरी है। विटेन आगे बोलता है। अत्यंत तीव्र जिज्ञासा ही इस मार्ग में प्रेरणा बल है। धुंधली और पतली इच्छा से कुछ न बने, न फल मिले, ना ही कुछ मिले। बीच में बोरिस टपक पड़ता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमधुर आवाज में गुनगुनाती हुई श्री उमा माता जी आ पहुंचती है। तीनों योग खंड में प्रवेश करके सिद्धों का चरण स्पर्श करके आसनस्थ हुए। सुनो बच्चे, कल जो सुना है वह परम वास्तविक स्थिति है। मृत्यु, काल मृत्यु एवं अकाल मृत्यु होती है। दोनों में फर्क है। सभी आत्माओं की यूं तो काल मृत्यु होती है, क्योंकि काल आयु काल पूरा नहीं होता तब तक मृत्यु होती ही नहीं है। स्थूल दृष्टि से ही काल मृत्यु और अकाल मृत्यु की भेद स्वीकृत है, और इसका कारण भी है। कर्म क्षय होने से जो होती है वह काल मृत्यु होती है। परंतु कर्म शक्ति और प्रारब्ध कर्म के रहते हुए भी विरुद्ध शक्ति के प्रभाव से देहपात होता है। इसको सामान्यतया अकाल मृत्यु कहते हैं। कोई दार्शनिक इसे उपच्छिन्न मृत्यु भी कहते हैं। बाहरी प्रकृति का क्षोभ, भूकंप, वज्रपात, सन्निपात, आंधी, तूफान, डूब जाना, वायुयान क्रैश हो जाना आदि आदि कारणों से जो मृत्यु होती है
उसको अकस्मात मृत्यु कहते हैं। उपघातक या उत्पीड़क कर्म के फल से उत्पन्न व्याधि आदि कारणों से उपच्छेद मृत्यु होती है। ऐसे तो कर्म ही जीव के सुख दुख के कारण है। ऐसी बात उपरांत विश्व की रचना प्रणाली में ही दुख का कारण निहित है। मृत्यु को दो दृष्टि से देखा जाता है, समष्टि और व्यष्टि। यहां व्यष्टि मृत्यु की समझ ही आपके लिए ठीक है। ये सब मृत्यु काल राज्य में होती है। काल का प्रभाव जहां तक, वहां तक मृत्यु राज्य का प्रभाव। काल राज्य में ये सब विद्यमान है तथा इस राज्य में सदैव के लिए क्रिया प्रकृति की लीला चलती ही रहती है। अर्थात पृथ्वी आदि में 6 भावों का विकार महसूस होते हैं। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपेक्षीयते अपक्षीयते और नश्यते। ये 6 विकारों कालिक परिणामों के स्वरूप होते हैं। यहाँ बच्चे सुनो, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल का भेद है। महाकाल में कोई प्रकार का भेद नहीं होता। तो फिर है क्या? दोनों के मन की बात समझकर श्री महातपा जी बोलते हैं, महाकाल में सब कुछ नित्य वर्तमान रूप में है। यह सृष्टि में समग्र विश्व नित्य सृष्टा भगवान में नित्य विद्यमान है, द्वयम स्वरूप में प्रकाशित रहते हैं। यहां काल का खेल नहीं है। ये खेल खंड राज्य में पृथ्वी पर कर्म भूमि पर होता रहता है। अतः पृथ्वी कर्म भू है। यहां लोग कर्म और कर्म फल भोगो ये सब का चक्र चलाती ही रहता है। ये चक्र चलता ही रहता है और रोज जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। तो यह चक्कर कदापि पूरा नहीं होता। यह प्रश्न सुनते ही बाबा जी ने आगे कहा, मृत्यु निवासी लोग यह काल चक्र के प्रभाव में ही रहते हैं। इस चक्र से निकलना है तो महाकाल के राज्य में प्रवेश कर समय के पार जाना पड़ता है। यही ही स्थिति आत्मा की अमरता की है। ऐसा कह के श्री बाबा जी शांत हुए। भोजन का वक्त होते ही उमा माता जी के साथ भोजन करके अपनी जगह पर आ गए। आराम करते बिटैन बोला, मेरे दादाजी कहते थे कि अंते मति सो गति। अंत में क्या होता है? जैसी मति होती है वैसी गति होती है। अर्थात मृत्यु समय जीव का जो भाव मन में रहता है, इसके मुताबिक मृत्यु के बाद की गति तय होती है। पर बिटेन मेरी जैसी तो बिल्कुल नन्ही थी। उनके मन में अंत समय कौन सा भाव हो सकता है? वो तो नन्ही सी लड़की थी, गुड़िया थी। विचारणीय प्रश्न है। बीच में बिटेन ने बोल दिया। बोध शांत रहा। सांप्रत समय में अधुना जगत में आध्यात्मिकता के साथ आंदोलन के स्वरूप में कुछ नया देने की मानव के होड़ लग गई है। आज के गुरुओं का ख्याल है कि सरल तथा श्रद्धावान चिंतनशील व्यक्तियों के अंतःकरण में आध्यात्मिक उन्नति के लिए तलब लगी है। ऐसा ही कहो कि लंबी मोह निंद्रा के बीच में तनिक सी जागृति का तरंग उठ जाता है। ये तरंग उठा है सिर्फ। अतः
प्रचलित परंपराओं को परिवर्तित करके धर्म पथ पर आगे जाने की महिच्छा रखते हैं, किंतु इच्छा से क्या होगा? जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म उनको आध्यात्मिक राह पर प्रगति करने में रुकावट डालते हैं। जब तक आत्मज्ञानी महापुरुषों की सन्निधि और सहाय नहीं मिलेगी, तब तक पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से मुक्त होना असंभव है और परमार्थ लाभ का रास्ता तलवार की धार समान लगता है। कठिन तपस्या, सर्वधर्म समभाव, सहिष्णुता, अदम्य उल्लास, सरल निष्ठा युक्त श्रद्धा, प्योर हार्ट, तीक्ष्ण मेधा शक्ति और गुरुपदिष्ट साधन भजन तथा पूर्ण आंतरिक वैराग्य बिना सत्य की उपलब्धि अशक्य है। सद्गुरु की कृपा बल से और ईश्वर अनुग्रह प्राप्त होता नहीं, तब तक सांसारिक भीषण युद्ध में विजय आशा निरर्थक है। आदि शंकराचार्य ने तो कहा है कि मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व तथा महापुरुष का अनुग्रह और आश्रय, ये तीनों वस्तुएं अतीव दुर्लभ है। ये कलियुग का असर है। अधुना आप्तकाम सद्गुरु मिलना अतीव दुर्लभ है। पुस्तकें पढ़ना या टीवी में आते प्रवचनों सुनने से क्या होता है? जन्मगत मूल प्रकृति परिवर्तित नहीं होती, तब तक संस्कार छूटते नहीं है और आत्मसिद्धि का अनुभव भी नहीं होता है। अतः जन्मगत उपादान रूपी संस्कार का परिवर्तन मात्र और मात्र चित्ती शक्ति के जागरण से ही योग सिद्धि प्राप्त होती है और यह घटना सामर्थ्यवान योगी द्वारा शक्ति संचार या तो शक्तिपात बिना योग मार्ग में एक कदम भी रख नहीं पाते। अतः आत्ममंगल कामी को योग सिद्ध महापुरुष के चरण की शरण लेना चाहिए। फिर से मैं दोहराता हूं, आत्ममंगल कामी को योग सिद्ध महापुरुष के चरण की शरण लेना चाहिए। यह एकमात्र उपाय संस्कार युद्ध को जीतने का है। संस्कार निशेष होना ही आत्म लाभ की प्राप्ति है। अंत में ज्ञान और क्रिया के समन्वय के अलावा कोई भी उपदेश यथार्थ आत्मसात होता नहीं है। दोनों जन शांत चित्त बैठे हैं, कुछ मिनट ऐसे ही गुजर जाती है। अंतःकरण में उत्पन्न होते गंभीर संशयों केवल एवं केवल शक्ति युक्ति पूर्ण तर्कों से मिटते नहीं है, स्पष्ट समाधान नहीं होता है। अत्र आने के बाद पूज्य महातपाजी की सत्य बानी और पूज्य परमहंस भृगुराम जी का मौन एक अतीव महत्वपूर्ण अलौकिक अनुभूति करवाता है। ठीक है ना बोरिस? हृदय की गहराई से बितेन बोला तथा आगे गुनगुनाने लगता है। गुरौस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या सुछिन्न संशया। ऐसे तो ये विचित्र लगती बात खरेज नितांत सत्य है। बितेन इतना बोल के श्री भृगुराम जी की मूर्ति को देखते अंतर में डूब जाता है। कुछ पलों के बाद आगे बोलता है, आप्तकाम सिद्ध योगी गुरु की कृपा, शक्ति संचार बिना शिष्य साधक का चंचल मन, संशयो तथा मिथ्या ज्ञान अहंकार दूर होते ही नहीं है। सुखे देखो ये क्या बोल रहे हैं। आप्तकाम सिद्ध योगी गुरु की कृपा, शक्ति संचार बिना
शिष्य का चंचल मन, संशय, मिथ्या ज्ञान, अहंकार दूर होते नहीं है। ऐसा बोल रहा था कि माता जी ने ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। तीनों योग खंड में बाद में आते ही चरण स्पर्श करके आसनस्थ होते। श्री गुरुग्राम परमहंस के नयन कटाक्षों से रोमांचित हुए। वत्स, आप दोनों सिद्ध योगी गुरु की कृपा बिना, यानी कि शक्ति संचार बिना, यानी कि शक्तिपात बिना परमार्थ लाभ नहीं हो ही नहीं सकता, ऐसी बातें कर रहे थे ना। पर यह शक्ति संचार के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं इसके लिए हृदय को शुद्ध होना पड़ेगा। आपका जो हृदय है वो शुद्ध होना चाहिए। हृदय शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान निर्मल होने की वजह से और आधार मलिन होने के कारण ज्ञान न्यून्याधिक प्रकट होता है। क्योंकि अपना ज्ञान का भी तो अहंकार होता है। दूसरा, अपना मन कहीं न कहीं मलिन होता है। जो आधार ही मलिन हो तो ज्ञान कहाँ से प्रकट होगा? क्योंकि आधार शिष्य या जिज्ञासु का हृदय आधार माने, पूर्व संस्कारों से कथित मलिन है। और जैसे यूं कहो कि एकाध पुष्पगुच्छ से समग्र बगीचा की माधुर्य तथा सुषमा का अनुमान लगाना आसान नहीं है, वैसे ही महापुरुषों का उपदेश आत्मसात करने से धर्म, सत्य, तत्व समझ में नहीं आता। सो महापुरुषों की सेवा, शुश्रूषा और सन्निधि से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम वक्त ही भृगुराम ऋषि ने मृदुल स्वर में बोले, वत्स, आखिरकार संसार में व्यक्ति चाहता क्या है? अंत में क्या चाहता है मानव? सुनो, किसी को भी पूर्णतः संसार प्राप्त होता है क्या? अब देख लो, पूर्णतः संसार प्राप्त हुआ है? कई पीढ़ियां चली गई। जो उत्पन्न होता है उनका नाश जरूर है। हम रोज देखते हैं हम नश्वर है, ठीक है ना? दोनों ने हकार में अपना माथा झुकाया। यह अफाट विश्व में सत्य ज्ञान भी अनंत है और ज्ञान पिपासा की निवृत्ति भी नहीं हो सकती और आयु भी अल्प है। तो सत्य यह है कि यह अनंत ज्ञान को नहीं जान पाते तो एक दिन ऐसा निश्चय होता है कि जो वस्तु को जानकर और जानने की इच्छा निशेष हो जाती है उसी को ही जान लेना चाहिए। जो वस्तु को जानकर और जानने की इच्छा निशेष हो जाती है उसी को ही जान लेना चाहिए और अन्य जानने के पीछे पड़ने की जरूरत ही क्या है? तो फिर दरअसल मानव आनंद ही तो चाहता है और मनुष्य यह जानता भी है कि वह आनंद चाहता है, पर आनंद मानव बाहर ढूंढता है। आनंद बाहर ढूंढता है। किसी को धन में, किसी को पद में और किसी को भोगों में, किसी को प्रतिष्ठा में आनंद दिखाई देता है। कहीं कभार तो दिखाई भी नहीं देता, सो वह बार बार निष्फल हो जाता है, वहां आनंद नहीं मिलता। इतना ही नहीं, यह ढूंढ के पीछे करोड़ों जन्म गवा देते हैं। ऐसे करते करते कई जन्म बीत जाते हैं, आनंद नहीं मिलता है।
सर्वथा अभाव में ही जीता है। इस पर मूल प्रकृति का प्रभाव पड़ा रहता है, अतः मूलभूत सच्चिदानंद स्वभाव को भूल गया है। अतः स्वभाव यानी कि आत्मज्ञान से वंचित रहता है। स्वभाव आत्मज्ञान से, और बता नहीं पाता कि जिनको जानने से और जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है, वह स्वभाव चिंतामणि आज तक प्राप्त नहीं कर पाया। जो मैं बता रहा हूं कि उस अज्ञान के गाढ़ अंधकार में ज्ञान की प्रभा सरासर लुप्त नहीं हुई है। अतः मृत्युलोक में रहते हुए भी यह आनंद पाने के लिए सब जन लालायित हुआ करते हैं। मनुष्य के लिए जानने योग्य जो कुछ है तो प्रथमतः मनुष्य ने अपने दुख के कारण का निदान खुद ही करना पड़ेगा, और आनंद की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और जिस उपाय से आनंद की प्राप्ति होती है वही तो साधन है। ऐसा कह के श्री भृगुराम जी परम प्रशांत स्थिति में प्रसन्न चित्त से दोनों की ओर देखने लगे। बाबा जी, मनुष्य जीवन का हेतु स्वभाव प्राप्ति यानी कि आत्म साक्षात्कार ही है, तो यह कैसे प्राप्त किया जाए? बितेन ने जिज्ञासा से प्रश्न किया है। मोह से आवृत आदमी पागल की तरह आचरण करता है। असल में जीव मूलभूत स्वभाव से च्युत होकर दुख के कुएं में पड़ा है, पर सद्गुरु कृपा से साधना आदि में पुरुषार्थ करने से दुख और सुख से ऊपर उठता है। सुख दुख और द्वंद्वों से परे जाना, यही तो आनंद की स्थिति है। सुख और दुख ये द्वंद्वों से परे हो जाते हैं, तभी तो हम आनंद महसूस कर सकते हैं। शास्त्र में जिन्होंने जो अनुभूत किया है, इसी का ही वर्णन है। यह वर्णन में भिन्नता जरूर है, परंतु स्वभाव की उपलब्धि तो एक सी है। कारण लेखक का स्वचितगत संस्कार एवं बुद्धि के विकास के अनुसार यह परमानंद स्वरूप की व्याख्या करते हैं। अज्ञान आवरण निवृत्ति ही मुक्ति का दूसरा नाम है। अज्ञान आवरण तो सुख दुख की निवृत्ति ही स्वभाव है क्या? बितेन ने प्रश्न पूछा। ना वत्स, स्थूल सुख दुख से ऊपर उठने से उसका बोध नहीं रहता, जिन्हें भोग कहा जाता है। परंतु इसी अवस्था में स्वभाव का स्फुरण नहीं होता और अभाव महसूस होता है। पर यह अभाव भौतिक के बजाय सूक्ष्म है। फिर भी अभाव तो रहता ही है। इसी अवस्था के मैदान से, इसी अवस्था के भेदन से परमानंद का स्वाद चखने को मिलता है। हाँ, भक्त लोग यह अवस्था को प्रेम अमृत कहते हैं। यह मोहपाश नहीं है, किंतु मोहपाश में बांध जरूर सकते हैं। जरूर है यह निबीड़ गंभीर आनंद को त्याग कर यहां और अन्य कोई अनुभव ही नहीं होता। इसी अवस्था तक पहुंचने के बाद असल स्वभाव की प्राप्ति में देर नहीं लगती। तो क्या प्रेम और स्वभाव का स्तर अलग अलग है? मध्य में बोरिस बोलता है, हाँ, वस्तुतः प्रेम स्वभाव में ही निहित है। इस अवस्था को
भाषा द्वारा समझाया जा नहीं सकता, पर जो समझ पाता है उसको यह अवश्य अनुभव होता है। स्वभाव अनुभूति ही जीव मात्र का लक्ष्य है, ठीक है ना? बितेन ने प्रश्न किया। हाँ वत्स, इसलिए यह बाह्य जगत को छोड़कर अपने अंतर जगत में प्रवेश करो, फिर उसे प्रवेश को त्याग कर अंतःकरण को समान करने की प्रक्रिया करो। जब यह करने में समर्थ हो जाओगे तब अद्वैत रूपिणी जगत जननी आद्या शक्ति की वेदी में बैठकर उनकी लीला का आस्वाद कर सकोगे, वह भी धीरे धीरे, क्योंकि यह गुह्याति गुह्य विषय ब्रह्मादि को भी अलभ्य है। भगवान राम जी के यह विधान के साथ दोनों के हृदय में अलौकिक वाइब्रेशन उठने लगे, मानो दोनों ने अलौकिक अपूर्व अंतर्दशा की आभायुक्त किरणें प्राप्त कर ली। तो परमहंस जी यह स्वभाव स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? वितेन ने प्रश्न किया। जिंदगी में जो अभाव अनुभव होता है और स्व की इच्छा पूरी नहीं होती, तब जीव क्रोध करता है, यानी कि काम क्रोध लोभ आदि का प्रभाव नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा के स्वभाव को ढंक देता है। ऐसे तो सम्यक जीवन के लिए ही मन और शरीर की स्वस्थता आवश्यक है। साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो फिर स्वभाव की प्राप्ति के लिए तो मन का चांचल्य दूर करना उपाय मात्र है। मध्य में बोरिस बोल उठा। हाँ जरूर, चांचल्य को दूर करने के लिए और भगवत सत्ता के प्रति प्रेम यानी कि संसार से मुक्ति, यही ही जीव का परम लक्ष्य है। श्री भृगुराम जी बोले, स्वभाव का आभासिक आवरण ही तो बंधन है। स्वभाव का आभासिक आवरण ही तो बंधन है। आवरण नहीं हटेगा तब तक मुक्ति का अनुभव कैसे होगा, और मुक्ति के बिना प्रेम कैसे होगा? प्रेम के विभुत्व में ही तो स्वभाव प्राप्ति उभर आती है। स्वभाव की अप्राप्ति ही रोग है। स्वभाव में स्थिरता ही तो अलौकिक स्वास्थ्य है। यही तो परम प्रेम है, परम शांति और परम कल्याण है। यूं ही कहो, आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक दुखों से निवृत्ति, परम माधुर्य, मधुराद्वैत। सुना है कि ऐसी अवस्था में जीव भाव रहता ही नहीं। बितेन ने प्रत्युत्तर दिया। और हां, जीव भाव, अहम, जो व्यवहार चलाने का माध्यम है, तो उसी को खत्म हो जाने से आदमी कैसे जिएगा? तो कोई व्यक्ति जानबूझ से तो यह अवस्था का स्वीकार क्यों करे? ठीक है ना बाबा जी? बीच में बोरिस बोल उठा। बेटा, तुम व्यर्थ ही तर्क चलाते हो। यह कहो तो कुतर्क है, यह तो कुतर्क है, यह तो अतीव सरल राजमार्ग है। इसे तर्क से रहस्यमय या असमंजस नहीं बनाओ। कई अनुभवी गुरु, धार्मिक लोग, उपदेशकों, हठ योगियों आदि इस सबल मार्ग को कुयुक्ति एवं कुतर्क से कुटिल एवं जटिल बना देते हैं। होते हैं कई लोग ऐसे। तो अनुभूत गुरु से कृपा प्राप्त कर अंतर में प्रवेश करने से ये कुटिलता, जटिलता तथा शब्द जंजाल ही समाप्त हो जाएगा। सुनो, जीवत्व तो शिवत्व, परम सत्ता का अंतर्निहित भाग है। सो जीवत्व बिना शिवत्व नहीं है।
शिवत्व बिना जीवत्व नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। और जीवत्व जब अज्ञान से मुक्त हो जाता है तब शिवत्व रूप प्रकट होता है और जीवत्व गुप्त तिरोहित हो जाता है। दोनों की सत्ता परस्पर है, जैसे पुष्प की सुगंध। जब पुष्प कली रूप होता है तब सुगंध गुप्त रहती है, तब सुगंध गुप्त रहती है। पुष्प खिलते ही सुगंध अनावृत हो जाती है। यह जो संसार चलता है वह परम ब्रह्म सत्ता के संकल्प से चलता है। चैतन्य के परम सत्ता के अनंत सागर में जब प्रथम संकल्प उठता है तब से आद्या शक्ति लीला करने के लिए उद्यत हो जाती है और जीव का शिवत्व भाव तिरोहित हो जाता है। और जब आवरण हट जाता है तब फिर से शिवत्व यानी कि आत्मस्मृति जाग उठती है और मुक्त होकर अपने प्रकाश से भासमान होता है। यही तो ईश्वर सत्ता के साथ जीव का सायुज्य है और मुक्ति का रसा स्वाद लेता है। ईश्वर हमेशा निरावृत रूप से स्वभाव में स्थित रहता है। मुक्त जीव ऐसे ही ऐश्वर्य प्राप्त करके ईश्वरत्व प्राप्त कर लेता है। जीव ईश्वर प्राप्त कर लेता है तो आनंद कहाँ है? वितेन ने प्रश्न किया। वत्स, मुक्तावस्था के किसी आनंद को ही प्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तावस्था के इसी आनंद को ही प्रेम कहते हैं। प्रेम स्वरूपा भक्ति भी इसे कहते हैं। बद्ध अज्ञानी जीव को प्रेम रस कहाँ है? अतः परम प्रेम का अधिकार कहाँ, समझते हो ना? हाँ, जीव भाव का जीवत्व कभी नहीं छूटता। मुक्त होकर जीव जीव ही रहता है। जीवो एव ब्रह्मणः न परः, जीवो एवं ब्रह्म न परः। यह श्री आदि शंकराचार्य का विधान योग्य ही है। तथापि जीव में मुक्तावस्था की वजह से ईश्वर भाव और ब्रह्म भाव तक पूर्ण विकास होता है। यही तो वैशिष्ट्य है। सो ज्ञानी यह अंतरचक्षु से अनुभव करता है कि जीवत्व का लोप नहीं हुआ, परंतु जैसे ईश्वर में जीव भाव है वैसे ही जीव में ईश्वर भाव है। समग्र विश्व कर्म प्रधान तथा भाव प्रधान है। जब जिस भाव का प्राधान्य वही भाव क्रियाशील रहता है, अतः ईश्वर हेतुपूर्वक स्वेच्छया जीव रूप में प्रकट होते हैं। वैसे ही जीव भी ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर स्वरूप होते हैं। तो ईश्वरों की संख्या अनेक होगी न? वितेन ने बीच में जिज्ञासा युक्त प्रश्न किया। चैतन्य ब्रह्ममयी सृष्टि में सर्व खलु चैतन्य ही है। जिसको तुम जड़ कहते हो उसमें भी जीव भाव हो एवं ईश्वर भाव निहित है। अर्थात चैतन्य और आनंद दोनों इसमें मौजूद है। जीव में अंतः प्रज्ञा का विकास होता है, तब इसके प्रभाव से अचेतन शुष्क जड़ पदार्थ भी चेतन अनुभव में आते हैं। इसी को ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। मूर्ति जब चेतन स्वरूप में समक्ष होती है, इसका मायना ही यही है। ईश्वर की संख्या अनेक है। ब्रह्म चैतन्य सत्यम अनंत नित्य एवं शुद्ध बुद्ध है
उनकी शक्ति ही जीव रूपा होके, ईश्वर रूपा होके लीला करती है। तो ऐसी स्थिति लाभ को आनंदमयी ईश्वरीय सत्ता या चैतन्य सत्ता की अनुभूति कहते हैं। बोरिस ने समाधान के लिए बाबा जी को प्रश्न किया कि तो ऐसी स्थिति लाभ को ही आनंदमयी ईश्वर सत्ता या चैतन्य सत्ता की अनुभूति कहते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति प्राप्त मुक्तात्मा जीव के लिए सर्वत्र आनंद की मधुवर्षा की अनुभूति सहज है। जैसे प्रहलाद ने अग्नि स्तंभ में हरि दर्शन किया था, मीरा ने विष में नाग में किया था, जीव ब्रह्म नूर रूह रहीम करीम सब एक ही सत्ता के रूप है। एकमेव एषा महाशक्तिर्तया सर्वमिदं तमस्त। ऐसा विधान उद्धृत करते हुए कहते हुए श्री परमहंस भृगुराम जी शांत चित्त हो गए। दोपहर का भोजन समाप्त करके दोनों अपनी निवास गुफा में आ पहुंचे। आराम करते करते विचार विनिमय करने लगे। आहा, कैसी अद्भुत रीति से बाबा जी ने ये सब समझाया। वितन ने अहोभाव युक्त बोला है। टूंक में शक्तिमान यानी कि ब्रह्म और उनकी शक्ति की लीला ही भिन्न भिन्न रूप में खेल कर रही है। एक चैतन्य शक्ति से घास से दूध बनता है। गौ घास खाती है, इसमें से दूध निकलता है, दूध से दही हो सकता है। ऐसा ही कहो कि शक्ति का काल प्रवाह में विभिन्न स्वरूप में रूपांतर हुआ ही करता है, पर स्पष्ट दिखता नहीं है। दूध से कौन सी क्षण से दही तैयार हो गया वह हमारी नजर में जल्दी आता नहीं है। इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रक्रिया है। परंतु बिटेन, बोरिस बोला, है बिटेन, कुछ विनाश होता ही नहीं तो मेरी जैसी लाडली मेरी नाश हो गई, इसका क्या वजह हो सकता है? अन्य शक्ति या पदार्थ में रूपांतरण हुआ होगा? क्या उसका जीव भाव शिव भाव में रूपांतरित हुआ होगा या अन्य कोई जीव भाव में प्रकट हुआ होगा? यार कुछ समझ में नहीं आता। बिटेन, हिम्मत करके हमें श्री भृगुराम जी परमहंस को विनती करनी चाहिए कि मुझे मेरी जैसी और तुझे तेरी बड़ी बहन कौन से भाव को प्राप्त किए हुए है यह प्रत्यक्ष बतलाएं। मुझे लगता है कि हमें निश्चय ही अनुभव करवाएंगे, बितन ने प्रत्युत्तर दिया। आराम के बाद दोनों मित्र योगाश्रम में प्रफुल्लित प्रकृति मां को निहारने के लिए निकल पड़े। यहां तो समय का बोध रहता ही नहीं। सच है ना बिटेन? बोरिस बोला। चलते चलते वे दोनों ऊपर से गिर रहे एक झरने के पास आ गए। इसके बगल की दोनों बाजुओं पर जंगली रंग बिरंगी गुलाब पुष्प मानो उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसे खिल रहे हैं। इसके बीच में प्रकाशित रुद्रवंती की बेल झलाझल खिल रही है। अरे बिटेन, श्रीमान निकुंजेश्वरी देवी यह रुद्रवंती को चमेली की बेल में परिवर्तन कर सकेगी या नहीं? कौतूहलिक जिज्ञासा से बोरिस ने प्रश्न किया। अरे हाँ तो यार, यदि वह डंठल से लोखंडी धनुष बना सकती है तो यह कर ही सकती है। हमें उनकी शक्ति का परिचय तो है ही। कैसा अद्भुत सूर्य विज्ञान और कला में माहिर है माता जी। ऐश्वर्यवान योगियों को क्या असंभव और क्या अशक्य होता है? बिटेन ने जवाब दिया। अत्रे स्वर्व स्फटिक में शुद्ध लगता है, कहाँ जागतिक औद्योगिक धमधमाल या शहर एवं प्रदूषित हवा, अप्राकृत रहन सहन,
मॉल और टीवी कल्चर, दंभ और नाट्यात्मकता युक्त व्यवहार, कंक्रीट के ऊंचे जंगलों, रोज होते हुए अकस्मातें, रेप, चोरी, लूटपाट, खून, ये दुनिया कहाँ और यह अलौकिक जगत कहाँ। हमें यार ब्रह्मलोक या स्वर्ग देखा नहीं है, पर शायद वे स्थान यही है, ऐसा प्रसन्न चित्त से महसूस हो रहा है। द्वंद्वों का यहाँ स्थान ही नहीं है। माधुर्य प्रपा, मंगलाशिष, पवित्रता की गुंज, तपह पुत परमहंस तथा सिद्धो, साधनरत साधकों, ब्रह्मचारियों, साधिकाओं, विश्व जननी स्वरूप माताओं, शब्द कम पड़ते हैं। कहाँ मेरा लंदन, कहाँ तेरी मोहन नगरी, माया नगरी मुंबई, और कहाँ ये सिद्धों की तपोभूमि, तेज भूमि। आह्लादक नीरव प्रसन्नता में अज्ञान तो मानो तिरोहित हो जाता है। ममता अहमता बर्फ की तरफ पिघल जाती है। कैसा अद्भुत जीवन है सिद्धों का। बोरिस बीच में ही बोल पड़ता है। बट क्या, बीच में बितेन कूद पड़ा। हाँ, ऐसा ही है न कि यह अद्भुत अनुभव के बीच में तू तेरी परी जैसी को भूल नहीं पाता। ऐसा ही है न यार, बितेन ने कहा। इतना अच्छा है फिर भी तू जैसी को भूल नहीं पाया है यार। ये सिद्धों के सानिध्य में, सत्संग में सर्व आह्लादक महसूस होता है, पर हमारे बीच में से ऐसा हंसता कूदता व्यक्तित्व एक ही सेकंड में चला जाए, इस हकीकत तो मन मानने को रेडी नहीं होता है। समाधान होता ही नहीं है मेरे यार। सालों गुजर गए पर मेरी बड़ी बहन अचूक याद आती रहती है। बितिन ने भी गहराई से बोला। जन्म मरण, सिद्ध योगी, परमहंस, शक्ति, जीव भाव, शिव भाव आदि आदि अद्भुत रहस्यमय बातें सुनने में आनंद होता है। साथ में ऐसा भी होता है कि एक बार तो स्वभाव की अनुभूति कर लेनी चाहिए। ये परमहंस हमें ये अनुभूति कराए तो हमारे दिल में एक अपूर्व शाता होगी, यात्रा सफल होगी। यूं कहो कि दरवाजे जाकर वापस नहीं आए। ठीक है ना बोरिस? हाँ, विदाउट फेल हम सफलता प्राप्त करके ही रिटर्न होंगे, ऐसा मेरा दिल कहता है। बोरिस ने सुर पुराया। आकाशवाणी और प्रोडक्शन के मुताबिक यंत्र के रहस्य का परमहंसो हल समझाएंगे, पर स्वभाव की अनुभूति का क्या? बोरिस अर्ध बीच में बोलता है। मेरी बहन तथा तेरी जैसी का दर्शन सिद्धो कराएंगे। उन्होंने कहा है कि तुम साहस करके नहीं आए, आपको हमारी इच्छा से बुलाया गया है, बितिन ने बोला। एब्सोल्युटली यू आर राइट माय डियर फ्रेंड। ऐसा कह के बोरिस ने बितिन को आलिंगन में ले लिया। रोमांच भरित भाव दशा में आ गए। आंखों से तेज लकीर परस्पर की आंखों में प्रवेशने लगी। यह सिद्ध भूमि में पूर्व जन्म का रिश्ता है, ऐसा अनुभव करने लगे। स्पेस और टाइम मानो पिघल गए हैं। श्री उमा माता जी को मालूम हुआ कि ये दोनों झरझर झरते झरने के पास खड़े हैं। रात्रि भोज के लिए आवाज दी। अलौकिक मनोभूमिका से वे दोनों नीचे उतर आए। भोजन पूर्ण करके अपने निवास स्थान पर आ गए। ऐसी दिव्य पल को एंजॉय की है, अतः दोनों पर नशा सा छा गया है। दोनों के हृदय के सतह से भजन निकल पड़ता है। भोजन पूर्ण करके अपने निवास स्थान पर आ गए। ऐसी दिव्य पल को एंजॉय की है, अतः दोनों पर नशा सा है। वो भजन निकलता है। वो भजन क्या है? घेरा अंधारे थी प्रभो,
परम ज्ञाने तू लई जा। घेरा अंधारी थी प्रभो, परम ज्ञाने तू लई जा। प्रकृति खोले आहा, दृश्य केवू निरख्यूं। प्रकृति खोले आहा, दृश्य केवू निरख्यूं। वाचा पण फरी फरी शाता अर्पती अनेरी। वाचा पण फरी फरी शाता अर्पती अनेरी। बार बार दिव्य उन्मत्त नशा की वजह से दोनों अंतर्मुख हो गए। दोनों परस्पर प्रेमवती आंखों से मानो आत्मरस का पान कर रहे हैं। दिव्य नशे में ही निंद्राधीन हो गए। आज ये प्रकरण यही हम समाप्त करते हैं और कथा को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण।